तो अभी हमने यूज़ किया एडजेसेंट सिबलिंग, यानी कि किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के फौरी बाद वाला जो सिबलिंग है या जो एलिमेंट है उसको टारगेट करो। अब हम देखते हैं कि जनरल सिबलिंग हम कैसे टारगेट कर सकते हैं या जनरल सिबलिंग सेलेक्टर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए एग्जाम्पल बनाते हैं। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, अच्छा तो हम बात कर रहे हैं सिबलिंग्स की। तो अब मैं क्या चाह रही हूँ कि H1 के बाद जो भी P एलिमेंट्स हैं या H1 के जो भी सिबलिंग्स हैं, वो पैराग्राफ जो H1 के सिबलिंग्स हैं उनको मैं टारगेट करूँ। तो सिबलिंग्स हमेशा सेम लेवल पे होते हैं और जो हमने चाइल्ड देखे थे वो हमेशा किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर होते हैं, उसका कोई पेरेंट होता है। अच्छा अब देखें P यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, तो अब मैं चाह रही हूँ कि जनरल सिबलिंग्स को टारगेट करूँ। तो उसका किस तरह से हम कर सकते हैं? मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो पैराग्राफ है जो कि H1 के बाद है उसका कलर रॉयल ब्लू हो जाए। तो वही स्टाइल के टैग में हम CSS लिखेंगे H1। जनरल सिबलिंग के लिए हम लिखते हैं टिल्डा और P, और मैं वही इस तरह से CSS अप्लाई करेंगे, कर्ली ब्रैकेट, फिर कलर की प्रॉपर्टी और मैं लिखूंगी रॉयल ब्लू। अब इसको रन करके देखते हैं। अब देखें H1 के बाद जो दोनों पैराग्राफ्स हैं जो H1 के सिबलिंग हैं उन दोनों को टारगेट कर दिया है। सिर्फ H1 के फौरी बाद वाले सिबलिंग को नहीं किया, अब जनरल सिबलिंग को टारगेट किया है। अब मैं क्या करती हूँ, H1 से पहले भी एक पैराग्राफ ऐड करके देखती हूँ कि क्या जनरल सिबलिंग सेलेक्टर उससे पहले वाले एलिमेंट्स को भी टारगेट करेगा। तो एक पैराग्राफ बनाते हैं, CSS सेलेक्टर्स, सेव किया। अब मैं इसको दोबारा रन करती हूँ। तो क्या हुआ कि H1 से पहले वाला जो पैराग्राफ है उसने उसको इग्नोर किया है। अच्छा अब मैं क्या चाह रही हूँ कि वो वाले div एलिमेंट्स जो कि H1 के सिबलिंग्स हैं उन सारे div को भी टारगेट करूँ। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगी, पहले H1 उसके बाद टिल्डा जनरल सिबलिंग के लिए और फिर मैंने लिखा div। अब ये H1 के बाद जो div हैं, ये एक H1 है, इसके बाद इसका सिबलिंग ये div है, और भी जो भी divs हैं जो उसके सिबलिंग हैं, जैसे कि H1 के बाद ये div है, ये div है, ये div है, ये सारे div को टारगेट करेगा। अब मैं रूल क्या दे रही हूँ कि H1 के जो सिबलिंग्स हैं div उनका कलर डार्क सैल्मन कर दें। तो ये देखें चारों जो div एलिमेंट्स थे उनका कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से हम जनरल सिबलिंग सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है हाउ CSS रूल्स कैस्केड।
मतलब ये कि अगर आपका कोई एक एलिमेंट है, एक जैसा एलिमेंट है जिन पे आपने दो या दो से ज़्यादा रूल अप्लाई कर दिए हैं, तो प्रेसिडेंस कौन से वाले रूल की होगी, तो वो हम अब एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, अब यहाँ ये पहले इसकी HTML समझते हैं कि यहाँ एक हेडिंग है, हेडिंग के बाद एक पैराग्राफ है, और उस पैराग्राफ में यहाँ एक आई का टैग है। आई के टैग का मतलब क्या है कि मैं इस टेक्स्ट को चाह रही हूँ कि ये इटैलिक हो जाए, तो आई का एलिमेंट यूज़ किया है यहाँ पर। उसके बाद ये जो एम्पावरमेंट वर्ड है, मैं चाह रही हूँ ये वर्ड एम्पावरमेंट बोल्ड हो जाए। इसके बाद एक और पैराग्राफ है, फिर उसके अंदर मैंने ये इस वर्ड को यानी कि विट को इटैलिक किया है, फिर ये ग्रुप जो वर्ड है इसको बोल्ड किया है, और फिर यहाँ पर भी मैंने ये कुछ टेक्स्ट है 10% ऑफ द स्टूडेंट, इसको भी मैंने बोल्ड किया है। तो अब हम इसकी CSS लिखते हैं। स्टाइल का टैग, अब मैंने रूल अप्लाई करना है आई पे, यानी कि ये भी एक आई है और यहाँ भी आई है। अब मैं क्या करूँगी, सेलेक्टर लिखा आई, अब कलर स्पेसिफाई कर दिया मैंने, कलर डार्क सैल्मन, कि जो भी आए हैं सेलेक्टर्स एलिमेंट्स उनका कलर ये कर दें। अब मैं क्या करूँगी, एक ही एलिमेंट को ना 2 बार लिख देती हूँ, यानी कि 2 एलिमेंट्स हैं जो कि आइडेंटिकल हैं। अब मैंने आई पे ही पहले एक रूल लगाया, डार्क सैल्मन कर दो कलर, फिर मैंने कहा आई पे आई को ही मैंने कलर कह दिया रॉयल ब्लू कर दो। ये उस तरह से बात है कि अगर मैं अपने घर में पेंट करवाना चाहूँ तो पहले मैं कहूँ कि सारी जो वॉल्स हैं वो वाइट नज़र आएँ, लेकिन उसके बाद मैं कहूँ नहीं वाइट नहीं चाहिए, मुझे ग्रे कलर चाहिए, तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा? वो रूल अप्लाई होगा जो मैंने आखिर में कहा ये बात, या जो मैंने बाद में बात की है। तो यहाँ पर भी इस तरह से लास्ट रूल, इसको कहते हैं कि लास्ट रूल अप्लाई होगा, और लास्ट रूल यहाँ पर है रॉयल ब्लू। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग, ये जो इटैलिक किया था टेक्स्ट मैंने वो उसका फॉन्ट कलर, और यहाँ ये विट का फॉन्ट कलर, दोनों का फॉन्ट कलर चेंज हो गया, मतलब लास्ट रूल अप्लाई हुआ। अच्छा, दूसरा है आपका स्पेसिफिसिटी, यानी कि अभी तो ये था, मैंने कहा कि कमरे की जो मैंने एग्जांपल दी कि मैंने कहा कि जो भी पूरा कमरा है उसका कलर वाइट कर दें, फिर मैंने कहा नहीं ग्रे कर दें, तो लास्ट रूल अप्लाई होगा। अब है स्पेसिफिसिटी, यानी कि जो रूल जितना ज़्यादा स्पेसिफिक होगा वो अप्लाई होगा। अब यहाँ आप देखें, ये एम्पावरमेंट मैंने बोल्ड किया है, यहाँ मैंने ग्रुप को बोल्ड किया है, यहाँ ग्रुप को बोल्ड किया है, और इधर ये कुछ टेक्स्ट है 10% ऑफ द स्टूडेंट, इसको बोल्ड किया है। अब मैं चाह रही हूँ कि जो भी बी है, बी का फॉन्ट कलर डीप पिंक हो जाए,
अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखें जितने भी वो टेक्स्ट जिसको मैंने बोल्ड किया था उसका कलर डीप पिंक हो गया। अब मैं इसको और स्पेसिफिक करती हूँ। अब मैं कहती हूँ कि वो पैराग्राफ्स P स्पेस B, यानी कि वो पैराग्राफ जिनमें बोल्ड मैंने जहाँ जहाँ टेक्स्ट किया है उसको टर्क्वाइज कर दें। फिर यहाँ मैं यही स्पेसिफिक तो किया है, अब एक रूल और लगा देती हूँ। दोबारा लिखती हूँ मैं P स्पेस B। अब मैंने यहाँ पे लिखा पिंक। तो अब क्या होगा कि पहले मैंने कहा बोल्ड, जो भी बोल्ड किया है मैंने उसको डीप पिंक कर दो। अब मैंने कहा कि सिर्फ वो पैराग्राफ जिसमें बोल्ड किया है मैंने कोई भी टेक्स्ट उसका कलर टर्क्वाइज कर दें। तो ये मोर स्पेसिफिक हो गया। फिर मैंने वही रूल दोबारा लगाया, तो यहाँ पर भी जो स्पेसिफिक एक तो होगा वो अप्लाई होगा, डीप पिंक को ओवरराइड कर देगा, टर्क्वाइज नहीं होगा। इसके बाद जो मैंने आखिर में बात की है एक तो वो स्पेसिफिक भी है और फिर लास्ट भी रूल है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या चलता है, इसको रन करके देखते हैं। उन पैराग्राफ के अंदर जो बोल्ड था उसको तो पिंक कर दिया, और जो वैसे ही बोल्ड का टैग था उसको उसने डीप पिंक ही रहने दिया। अच्छा, अब एक रूल और है इम्पॉर्टेंट। तो आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ जहाँ पर भी अगर आप इम्पॉर्टेंट लगा देंगे, इम्पॉर्टेंट ऐड कर देंगे, तो वो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को ये इंडिकेट करेगा कि दिस रूल शुड बी कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट। तो वो क्या होगा, वो रूल मोर इम्पॉर्टेंट होगा और वो सबको ओवरराइड करके सिर्फ इम्पॉर्टेंट को कंसिडर करेगा। तो मैं यहाँ टर्क्वाइज पे मोर इम्पॉर्टेंट लगाती हूँ, इम्पॉर्टेंट लगाती हूँ। अब ये देखें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ इम्पॉर्टेंट लिखा है इस प्रॉपर्टी पे। तो पहले क्या किया था, पिंक को कंसिडर किया था उसने, अब वो ओवरराइड कर देगा। अब वो टेक्स्ट देखें, वो पूरा टेक्स्ट टर्क्वाइज हो गया। तो इस तरह से ये प्रेसिडेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक या एक से ज़्यादा रूल एक ही एलिमेंट पे लगाते हैं, दो या दो से ज़्यादा रूल, तो प्रेसिडेंस किसकी होगी। Inheritance. So CSS contains collection of style rules. Some of them are passed on or inherited to child tags when applied to their parent tags. मतलब कुछ ऐसे स्टाइल रूल्स होते हैं जो कि अगर आप अप्लाई करते हैं पेरेंट एलिमेंट पे तो बाय डिफ़ॉल्ट चाइल्ड एलिमेंट्स उनको इनहेरिट करते हैं, और अगर आप चाहें तो फोर्सफुली भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को चाइल्ड एलिमेंट पे इनहेरिट करवा सकते हैं। अब हम ये पूरा किस तरह से हम इनहेरिट करवाते हैं वो हम कोड से समझते हैं। अब हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अगर आप पेरेंट एलिमेंट पे, यानी कि अगर आप बॉडी पे अप्लाई करें तो मोस्ट ऑफ द जो चाइल्ड एलिमेंट्स हैं वो उनको इनहेरिट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि चाइल्ड एलिमेंट्स पे भी अप्लाई होंगी। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पेरेंट से प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट नहीं करते, तो उसके लिए हम उन प्रॉपर्टीज़ पे इनहेरिट लगा सकते हैं और उन जो भी आप चाहें प्रॉपर्टी वो इनहेरिट करवा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है और उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, ये अब देखें, एक हेडिंग है, पैराग्राफ है, फिर दूसरा पैराग्राफ है, फिर डिव है, और डिव के अंदर एक एंकर का टैग है। अब ये हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी तक मैंने कुछ CSS लिखी नहीं है, तो इस तरह से कुछ है। और ये जो एंकर का टैग है ये उसका डिफ़ॉल्ट कलर है, तो ये तो हमें वैसे ही नज़र आएगा। अब मैं क्या करती हूँ कि CSS लिखते हैं, तो स्टाइल का टैग उसके लिए हम लगाएंगे। मैंने किया कि बॉडी पे कलर दे दें, यानी कि फॉन्ट कलर उसका लाइट कोरल कर दें। अब इसको रन करके देखते हैं। देखें, सारे एलिमेंट्स ने, जो भी चाइल्ड एलिमेंट्स थे जितने भी, चाहे हेडिंग, चाहे पैराग्राफ और डिव, सब ने इनहेरिट कर ली वो प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट। अब मैं बॉडी पे पैडिंग लगाती हूँ, 20 px। तो आप देखें कि क्या हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा सब जगह पे स्पेस आ गया है, थोड़ा सबको इंडेंट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं एक पैराग्राफ लिखती हूँ, पी सेलेक्टर है आपका। मैं यहाँ क्या चाह रही हूँ कि पैडिंग इनहेरिट कर ले वो, यानी कि अपने बॉडी एलिमेंट से। उसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें, ये पैडिंग यहाँ पर भी अप्लाई हो गई है। तो वो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिट होती हैं, और जो नहीं है उनको आप इनहेरिट करवा सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या चाह रही हूँ कि डिव पे मैं एक कलर देती हूँ, मीडियम टर्क्वाइज के फॉन्ट कलर चेंज हो जाए। अच्छा, अब देखें, ये डिव है, इस डिव का फॉन्ट कलर मैंने चेंज किया है। इस डिव के अंदर एक एंकर का टैग भी है, ये नोट करें। अब देखते हैं क्या होता है। देखें, डिव का पूरा कलर, जो फॉन्ट कलर है वो चेंज हो गया, लेकिन डिव के अंदर जो चाइल्ड था, एंकर का टैग, उसने उस प्रॉपर्टी को बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिट नहीं किया। तो अब हम जो भी चाइल्ड एलिमेंट प्रॉपर्टी इनहेरिट ना करें और आप चाहें कि इनहेरिट करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ए लिखा मैंने, एंकर का टैग, और अब मैं यहाँ कहूँगी कि कलर को इनहेरिट कर लो। तो ये उस प्रॉपर्टी पे मैंने इनहेरिट लगाया। अब देखें, तो अब आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि एंकर ने कलर इनहेरिट कर लिया। तो इस तरह से आप इनहेरिट की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है कलर्स। कलर्स शुरू करने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि कलर साइकोलॉजी क्या है। सो कलर्स कैन इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, कलर्स कैन इन्फ्लुएंस ह्यूमन परसेप्शंस, कलर्स कैन इन्फ्लुएंस attractiveness. So what is it about the rainbow that gives most people a sense of happiness? Sure, it signifies the calm after a storm, but the colors themselves have an effect on our minds. अब आप सोचें कि ये कोई रीज़न है कि कुछ लोग
किसी कलर को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग किसी और को प्रेफर करते हैं, किसी को ब्लैक पसंद है, किसी को पर्पल पसंद है। तो जो भी कलर्स आपको पसंद होते हैं वो बताते हैं आपके प्रेफरेंसेस के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में। बिकॉज every color has an association with the reaction our brain has when we internalize it. The perception of colors. Red. Red attracts the human eye. It is associated with energy, strength, power, determination, as well as passion. Red is a powerful color. It attracts attention more than any other color. It is lively and friendly, but at the same time, it can be perceived as demanding and aggressive. The color meaning for red also carries some negative associations, such as danger, fire, blood, urgency, traffic stop, anger. Green. Green is the most calming color. Green is a cool color. It symbolizes nature, growth, harmony, freshness, wisdom, and faith. And dark green color is commonly associated with money. So, because of its strong associations with nature, green has a great healing power and considered beneficial to the mind and body. Green suggests stability and endurance. The color meaning for green also carries some negative associations, such as envy and jealousy. Blue. Blue is the most used office color. Blue is often used to decorate offices because research has shown that people are more productive in blue rooms. Blue color meaning also ties closely to the sea and the sky, and stability, harmony, peace, ocean, and depth. Blue can also carry some negative meanings, such as depression, and can bring about a sense of coldness. Yellow. Yellow is a happy color. It is associated with sunshine, warmth, intellect, energy, cheerfulness, youngfulness, and bright, pure yellow is an attention getter. It can be used in a small amount to draw notice, such as on traffic sign or advertisements. Yellow can also create feelings of frustration and anger. While it is considered a cheerful color, people are more likely to lose their tempers in yellow rooms, and babies tend to cry more in yellow rooms. Black. Black is authority and mystery. Black is often used as a symbol of grief in many cultures, but in ancient Egypt, black represented life and rebirth. It is associated with unhappiness, formality, and sophistication, but it's also popular as an indicator of power, denotes strength and authority. It is considered to be a very formal, elegant, and prestigious color. So black is often used in fashion because of its silming quality, also associated with evil and mystery. A mysterious color associated with fear and the unknown black holes. Gray. Gray is neutrality and balance, and it is associated with security, reliability, classic knowledge, and professional wisdom. White. White is purity.
So in Western cultures, the white color is often associated with weddings, hospitals, and angels, and is often used to convey a sense of purity, faith, and peacefulness. In many Eastern cultures, however, white is symbolically linked to death and sadness. It's often a color used in funerals and other mourning rituals. And it is associated with light, goodness, innocence, and considered to be the color of perfection. Usually has a positive connotation, and it represents a successful beginning. Brown. Brown is an earthy color. It's often seen as solid, much like the earth, wood, and stone. So naturally, color psychology highlights that the color meaning for brown relates to comfort, security, dependability, and a down-to-earth nature. Brown brings to mind feelings of warmth, comfort, and security. It's often described as nature, down to earth, and conventional, but brown can also be sophisticated. It can also relate feelings of loneliness, sadness, and isolation. Orange. Orange is a very strong and energetic color. Like yellow and red, it can be very attention grabbing. Orange combines the energy of red and the happiness of yellow. It is associated with joy, sunshine, and the tropics. People often describe orange as bright, happy, and uplifting color. Orange tends to be a controversial color. People tend to either love it or hate it, but I personally like it. Orange is energetic, which perhaps why many sports teams use orange in their uniforms. Orange is also the color of bright sunsets and fruits such as oranges, so many people might associate the color with the beauty of a setting sun or the refreshing taste of citrus. Pink. Pink is both feminine as well as vibrant color. Pink is a color that represents a gentle type of love, kindness, and femininity. Pink stands for tenderness and youth. It is a calming, non-threatening color and can be linked to childhood sweetness and innocence, appearing sometimes as naive or silly. Purple. Purple is a royal color. So purple combines the stability of blue and the energy of red. It is associated with royalty, wealth, and extravagance. It symbolizes power, luxury, creativity, and magic. But avoid using the color too much, as it can cause feelings of frustration. Some perceive its overuse as arrogant.